हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ धारा, आपकी इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज की क्लास में मैं आ चुकी हूँ क्लास 9th कावेरी का फर्स्ट चैप्टर जो कि हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, जो कि सुधा मूर्ति जी के थ्रू लिखी हुई बहुत सी सुंदर स्टोरी है। ये स्टोरी हमको बहुत सारे मैसेजेस देके जाती है, पर उससे पहले हम थोड़ा सुधा मूर्ति जी के बारे में जान लेते हैं। Sudha Murthy is a well-known Indian author and social worker known for her simple and inspiring writing style. She has written many stories based on real-life experiences that teach important values. This chapter tells the touching story of a young girl and her grandmother who strongly desires to learn reading despite her old age. It highlights the importance of education, determination, and the special bond between generations, showing that it is never too late to learn something new. सुधा मूर्ति जो है वो इंडियन ऑथर है, ठीक है, बहुत फेमस इंडियन ऑथर है। उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत सिंपल और इंस्पायरिंग राइटिंग स्टाइल है। उनकी जो स्टोरीज होती है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, जो कि हमको मोरल वैल्यूज सिखा के जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट से मैसेज दे के जाती है। ये स्टोरी भी उसी तरीके की है। इस स्टोरी की जो नरेटर है और ऑथर है वो दोनों ही सुधा मूर्ति जी खुद है। सुधा मूर्ति जी जब छोटी होती है तो कन्नड़ा के एक विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रह रही होती है। उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको वो पढ़ना लिखना सिखाती है। उनकी ग्रैंड मदर पहले उनको पढ़ना लिखना नहीं आता होता है। उनको एक नॉवेल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो सुधा मूर्ति जी के थ्रू वो वीकली उस नॉवेल के जो पार्ट्स आते थे जो मैगजीन में पब्लिश होते थे वो सुधा मूर्ति जी के थ्रू सुनती थी। बट सम रीज़न वो हम स्टोरी में जानेंगे। सुधा मूर्ति जी को कुछ टाइम के लिए कोई फंक्शन की वजह से उस विलेज के बाहर जाना पड़ा, और उस टाइम पे भी वो जो स्टोरी थी, जो जिस नॉवेल को वो दादी पढ़ती थी, उनकी दादी पढ़ती थी, सुनती थी, जो सुधा मूर्ति जी उनके लिए पढ़ के उनको सुनाती थी, तब भी वो नॉवेल, तब भी उसका एक पार्ट था वो पब्लिश होके आया था मैगजीन में, ठीक है। बट सुधा मूर्ति जी के ना होने की वजह से, उस टाइम पे प्रेजेंट ना होने की वजह से उस स्टोरी में आगे क्या होता है वो जान नहीं पाती और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। जब सुधा मूर्ति जी वापस आती है तब उनको वो बताती है, वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखाओ, क्योंकि मैं अगर पढ़ना लिखना नहीं सीखूंगी, मैं अगर पढ़ना लिखना मुझे नहीं आया तो मैं इसी तरीके से डिपेंडेंट रहूँगी दूसरे के ऊपर। मैं नॉवेल पढ़ना चाहती थी बट मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, इस वजह से मैं उस नॉवेल को पढ़ नहीं पाई, मुझे वेट करना पड़ा, मैं किसी को बोल भी नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी मुझे खुद पे कि मुझे किसी और को स्टोरी जानने के लिए किसी और को मैगजीन देनी पड़ेगी, वो पार्ट देना पड़ेगा तब जाके वो मुझे पढ़ के सुना सके। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील हो रहा है, तो तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। सुधा मूर्ति जी भी अपनी दादी माँ को पढ़ना लिखना सिखाती है और वो पढ़ना लिखना सीख जाती है। बस यही पूरी स्टोरी जो है वही है हमारी इस चैप्टर की स्टोरी, ठीक है। ये स्टोरी है हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती है। एक तो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि एजुकेशन हो वो नो मैटर तुम लड़के हो या लड़की हो, सबके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिटर्मिनेशन की, अगर तुम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हो तो कोई भी चीज़ तुमको पीछे नहीं धकेल सकती है। फिर है स्पेशल बॉन्ड बिटवीन जनरेशंस, ठीक है। सुधा मूर्ति जी मतलब कि सुधा मूर्ति जी और उनकी ग्रैंड मदर दोनों के बीच का जो स्पेशल बॉन्ड दिखाया गया है कि वो कैसे अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना सिखाती है, कितने प्यार से वो उनको पढ़ना लिखना सिखाती है, ये चीज़ हमको बताई गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू, कि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए एज मैटर नहीं करती है। अगर हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है, हमने ये सोच लिया है कि हम ये करके ही रहेंगे या तो हमको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो गए उसको हम पार कर लेंगे। एज भी वहाँ पे मैटर नहीं करती है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good. So we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. बोले कि जो सुधा मूर्ति जी जब वो छोटी थी तो नॉर्थ कर्नाटका का एक विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहती थी। उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हुआ नहीं करता था, इस वजह से जो सुबह में न्यूज़पेपर आने चाहिए वो दोपहर में आते थे, और उस टाइम पे वीकली मैगजीन्स भी चलती थी, ठीक है। तो जो वीकली मैगजीन्स होती थी, अगर वेंसडे टू वेंसडे का मैगजीन का टाइम है तो उसकी जगह वेंसडे की जगह वो थर्सडे आती थी, ठीक है, एक दिन लेट आती थी। इस वजह से जो भी ये जो पेपर है, मैगजीन्स है, पोस्ट है, ये सारे
ये सारी चीज़ें जिस बस में आती थी उस बस का वो लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। At that time, Triveni was very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually deal with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. उस टाइम की जो फेमस राइटर हुआ करती थी कन्नड़ा लैंग्वेज की वो होती थी त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी जो थी उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा इजी थी और कन्विंसिंग थी, मतलब कि लोगों को कन्विंस कर लेती थी कि रियल स्टोरी ही है। उनकी जो स्टोरीज है वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड रहती थी कि कैसे ऑर्डिनरी लोगों में ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल वाले लोगों में कैसे कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, कैसे वो लोग उससे डील करते, बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो अपनी स्टोरीज लिखा करती थी। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. उनकी बहुत कम एज में ही वो गुजर गए थे, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी थी। इस वजह से कन्नड़ा लैंग्वेज को ज़्यादा उनका वर्क नहीं मिला, पर उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है, उनका जितना भी वर्क है, लोग आज भी पढ़ते हैं और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। One of her novels called Kashi Yatri was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira. It is the story of an old lady and Ardhanat desire to go to Kashi or Varanasi. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. ये जो कर्मवीरा है, ठीक है, ये मैगजीन हुआ करती थी, उसमें ये काशी यात्री नाम की जो त्रिवेणी की एक नॉवेल है वो सारे पार्ट्स में आते थे, ठीक है, सीरीज में आया करती थी वो। उस काशी यात्री की स्टोरी क्या थी कि एक ओल्ड लेडी होती है, ठीक है, उनको वाराणसी जाना होता है, काशी जाना होता है ताकि वहाँ पे जाके वो लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा कर सके और पुण्य कमा सके, बहुत उनकी ये इच्छा होती है, ठीक है। और उस स्टोरी में ही एक यंग ऑर्फन गर्ल होती है जिसको किसी से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहते हैं, पर शादी के लिए उसके पास में पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो ओल्ड लेडी होती है जिनको काशी जाना होता है, वो काशी नहीं जाके वो जितनी भी उनकी सेविंग्स होती है जो उन्होंने काशी जाने के लिए की होती है, वो सारी सेविंग्स किसको दे देती है, उस लड़की को दे देती है ताकि वो शादी कर पाए। और वो ओल्ड लेडी है वो बोलते हैं कि इस लड़की की जो हैप्पीनेस है, ऑर्फन गर्ल की जो हैप्पीनेस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कंपेयर टू लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना, काशी जाके उनकी पूजा करना। ये इस काशी यात्री की स्टोरी है जो कि कर्मवीरा नाम की मैगजीन में आती होती है, ठीक है। My grandmother Krishnatakka never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. So, more than anybody else, she was the one most interested in knowing that what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, कृष्ण टक्का उनका नाम है, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, हर वेंसडे मैगजीन आती थी तो उनको इंसिस्ट करती थी कि उसकी जो स्टोरी है उसमें क्या अपडेट आई है वो सारी चीज़ें उनको पढ़ के सुनाए। और जो सुधा मूर्ति जी है वो भी अपनी दादी माँ को ये सारी चीज़ें पढ़ के सुनाती थी। सुधा मूर्ति जी की जो ग्रैंड मदर है उनको भी ये बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि वो काशी जाए और वो भी अभी तक काशी नहीं जा पाती है, ठीक है। तो उनकी जो प्रोटैगनिस्ट होती है उसके साथ में वो बहुत ज़्यादा रिलेट फील करती है, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है स्टोरी। एक बार सुधा मूर्ति जी उनको स्टोरी बता देती तो वो पूरी स्टोरी उनको छप जाती थी दिमाग में, याद हो जाती थी पूरी उनको स्टोरी, और वो एक्साइटेड रहती थी उस स्टोरी में आगे क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये चीज़ जानने के लिए। After hearing what happened next in Kashi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard where the children would also gather to play hide and seek. बोले वो जब जान लेती थी, पूरी स्टोरी जान लेती थी कि आगे क्या हुआ है काशी यात्री में,
फिर उनके जो फ्रेंड्स होते थे वो सारे कोर्टयार्ड में, मंदिर के कोर्टयार्ड में वो लोग जमा होते थे, वहाँ पे जो चिल्ड्रन होते थे वो लोग वहाँ पे हाइड एंड सीक खेला करते थे. She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much debate about the story. बोले कि वो जो लेटेस्ट एपिसोड होता था उसको डिस्कस करते थे वो, मतलब उनकी दादी माँ और उनके फ्रेंड्स, और वो लोग आपस में डिबेट भी कर रहे होते, ये हुआ अब ये होने वाले, इस तरीके की वो लोग डिबेट भी कर रहे होते थे उस टाइम पे. तो उस टाइम पे जो सुधा मूर्ति जी वो भी छोटी ही थी, बच्ची थी, तो उनको उस टाइम पे कभी नहीं समझ में आया कि एक नॉवेल को लेकर इतनी तो क्या डिबेट करनी है इनको, है ना. Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event where children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, saving the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days, but ended up staying there for a week. बोले कि उस टाइम पे हमारे जो नेबरिंग विलेज था वहाँ पे वहाँ पे एक शादी थी, ठीक है. तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो शादी थी वो बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था, ठीक है. सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा हो गए, कजिन्स इकट्ठा हो गए, तो सबको बहुत अच्छा लगता था. और जो बच्चे होते वो स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश रहते थे क्योंकि उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता था, वो जो भी मस्ती करना चाहे वो मस्ती कर सकते हैं. तो सुधा मूर्ति जी भी उस विलेज में गई हुई होती है वो शादी अटेंड करने के लिए. वो वहाँ पे थोड़े दिनों के लिए रुकने वाली थी, पर वो पूरा एक वीक वहाँ पे रुक जाती है. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What happened? What had happened? I was worried. Ava, is everything all right? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother, in the Kannada spoken in North Karnataka. बोले कि उस टाइम पे मैं उस विलेज में गई थी और जब वो विलेज से वापस आई तब उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को टीयर्स में देखा, रो रही थी. और उन्होंने पहले कभी उनकी दादी माँ को रोते हुए नहीं देखा था क्योंकि कैसे भी डिफिकल्ट सिचुएशन है वो हमेशा हंसते हुए ही मिल जाती थी. इस बार जब वो वापस आई तो वो रो रही थी, वो थोड़ी टेंशन में आ गई थी कि ऐसा तो क्या हो गया था. वो अपनी दादी माँ को आवा बुलाती थी. आवा मतलब कि होता है माँ कन्नड़ा लैंग्वेज में, ठीक है. वो उनसे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, आपको कुछ हुआ तो नहीं है. She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, "What is the matter?" बोले कि उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया था, ठीक है. उस टाइम पे बस उन्होंने अपना सर हिला दिया. बोले कि मैं भी उस टाइम पे नहीं समझ पाया और उस चीज़ को भूल गई थी. फिर रात को जब डिनर ख़त्म हो गया तब उस टाइम पे समर्स की नाइट थी, ठीक है. पहले एसी वगैरह घर में नहीं हुआ करते थे, है ना. इस वजह से ऐसे छत पे ही लोग ठंडक के लिए ठंडी हवा चलती थी रात को ताकि लोग छत पे ही उधर सो जाते थे. वो भी छत पे सो रही थी. उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके पास में आके बैठती है और उसको प्यार से उनके सर पे हाथ घुमाती है. और जैसे ही सुधा मूर्ति जी के हाथ उनके सर पे उनकी ग्रैंड मदर ने हाथ फेरा, उसी टाइम पे वो समझ गई कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनसे कुछ कहना चाहती है. और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ऐसी बात हुई है. When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls. So I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school. So I made sure that my children and grandchildren studied well. तो फिर उनकी दादी माँ उनको बताना चालू करती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी जो मदर है वो गुजर गई थी, मुझे छोड़ के चली गई थी. मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा बिजी रहा करते थे और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी. और उस टाइम पे असेंशियल नहीं माना जाता था लड़कियों को पढ़ाना, इस वजह से मैं कभी स्कूल ही नहीं गई. फिर मेरी शादी हो गई तो मैं घर के काम काज में बिजी हो गई. फिर मेरे बच्चे हो गए, फिर ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए, तो तुम सबके लिए खाना बनाना, तुमको खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया. तो मैं वही काम करती रही और पढ़ाई को भूल ही गई. मुझे हमेशा से पढ़ना लिखना था पर मैं कभी मैं पढ़ना लिखना कर ही नहीं पाई थी, स्कूल नहीं जा पाई थी. इस वजह से मैंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी कि जितने भी मेरे चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, उन सबको अच्छा एजुकेशन मिले. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night.
but I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy, and her eyes were filled with tears. She was a good looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. Ava, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? अभी उस टाइम पे सुधा मूर्ति जी भी छोटी बच्ची थी, तो उनको समझ में नहीं आया क्यों उनके 62 ईयर ओल्ड एक 12 साल की बच्ची को अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही है, ठीक है। कि पर उनको ये चीज़ तो पता थी कि अगर वो इतनी रात को उनसे कोई बात करे तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने उनका इतना अनहैप्पी फेस, जो इतना नाखुश, इतना दुखी वाला जो एक्सप्रेशन है वो कभी भी नहीं देखा था। उनकी जो दादी माँ है वो हमेशा खुश रहने वाली लेडी थी, पर उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत अनहैप्पी थी, सैड थी। अभी भी सुधा मूर्ति जी को उनके वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो अभी भी याद है कि वो कितनी ज़्यादा सैड थी। इस वजह से वो उनके पास में बैठे हुए थे, उनके साइड थोड़ी लीन हुई, उनका हाथ पकड़ा और बोला उनको, आवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनीवेयर। उनको बोला कि आप रोइए मत, आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ किसी चीज़ में। Yes, I need your help. You know, when you were away, Karmveera came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatri, and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible. If only I was educated enough. I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We were well off, but what use is money when I cannot be independent. बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने। वो क्या बोलते हैं कि हाँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि जब तुम विलेज में गई थी, जब तुम शादी में गई थी, कि जो कर्मवीरा थी वो एज यूजुअल आती रही, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी तो तुम मुझे पढ़ के सुना सकती हो, बट तुम जल्दी नहीं आई। मैंने कर्मवीरा को खोला, मैंने उस मैगज़ीन पे देखा, मैं जो पिक्चर्स थी वो देख के समझ पा रही थी कि यही काशी यात्री की स्टोरी है, पर मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, तो उसमें जो भी लिखा हुआ मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। मैंने उस पिक्चर्स के ऊपर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर हाथ भी फेरा, पर ताकि शायद मेरे हाथ कुछ समझ जाए कि क्या लिखा है, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता, मैं एजुकेटेड ही नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास तुम विलेज आ जाती हूँ, फिर तुमको बोलती कि तुम मुझे पढ़ के सुना दो, पर ये पॉसिबल नहीं था। मैंने यहाँ तक सोचा कि अपने विलेज में से मैं किसी को बोलूँ कि आप मुझे ये स्टोरी पढ़ के बता दो, पर मैं बहुत ज़्यादा मुझे शर्म आ रही थी। मैं खुद पे मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, इस वजह से मैं किसी और को भी नहीं बोल पाई। और दूसरी चीज़, वो सबसे अच्छी चीज़ क्या बोलती है कि आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, कि मुझे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और हेल्पलेस लगा। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, कि हम बहुत मतलब कि वेल सेटल्ड है वो लोग, कि हम वेल सेटल्ड है, पर उस पैसों का क्या करना जब मैं डिपेंडेंट हूँ, जब मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आ रहा है। इतने पैसों का क्या करना जब मुझे पढ़ने लिखने के लिए, कोई स्टोरी जानने के लिए, मुझे जो पसंद है वो नॉवेल की स्टोरी जानने के लिए किसी और की हेल्प लेनी पड़े, है ना। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, आवा कंटिन्यूड। वो भी छोटी बच्ची थी, सुधा मूर्ति जी भी 12 साल की बच्ची थी, उनको भी पता नहीं चला, और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो आगे ही बात करना स्टार्ट रखी। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dashera as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. तो बोले कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखने हैं। मैं कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स को सीखूंगी, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी और पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी। बोले मैंने सरस्वती पूजा का जो लास्ट डे होता है, जो कि होता है दशहरा का दिन, वो दशहरा का दिन मैंने मेरी डेडलाइन फिक्स कर दी है कि वो मैं दशहरा के दिन तक मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी, और उसके बाद में मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी, और मैं जो नॉवेल है वो मेरी खुद से पढ़ना स्टार्ट करूंगी। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Ava, at this age of 60,
at this age of 62 you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. बोले कि मैंने उस जो ओल्ड लेडी मतलब उनकी जो दादी माँ है उनके चेहरे पे डिटर्मिनेशन देखा कि वो कितनी ज़्यादा डिटरमाइन है पढ़ने लिखने के लिए, फिर भी मैंने उस पर हंस दिया कि आवा आप एक तो 62 ईयर्स के हो चुके हो, आपके जो बाल है वो भी सफ़ेद हो चुके हैं, आपके हाथ पे भी रिंकल्स आ चुके हैं, अब पूरे दिन किचन में काम करते रहते हो, आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, चश्मे पहनते हो, तो आप कब पढ़ना लिखना सीखोगे? चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। बोले कि बच्चों की तरह मैंने उस ओल्ड लेडी का जो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन थी पढ़ने लिखने के लिए उसका मजाक बना दिया, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे बस मेरे सामने एक छोटी सी स्माइल दी। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacles. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. तो बोले कि अगर तुम किसी अच्छे रीज़न के लिए डिटरमाइन हो, अगर तुम किसी अच्छे रीज़न के लिए डिटरमाइन हो, तो तुम्हारे सामने कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, तुम उस ऑब्स्टिकल्स को पार कर दोगे। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी, उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी और मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगी और मैं मेरी एज है, जो मेरा काम है, उसको मैं इस पढ़ने लिखने के बीच में नहीं आने दूँगी। The next day onwards, I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. I was her only teacher and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach 100 of students. बोले कि उसके दूसरे दिन से ही मैंने आवा को पढ़ना लिखना, अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखाना, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आवा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, वो अपना होमवर्क टाइम पे कर लेती थी, एक्स्ट्रा होमवर्क भी करती थी, मैं उनको पढ़ाती थी, वो उनको रिपीट करती थी, लिखती थी, सुनती थी, पढ़ती रहती थी वो पूरे टाइम। बोले कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था मेरी आवा को पढ़ाना, वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी और उसी टाइम पे उस पढ़ाने के बीच में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बड़ी होकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और ऐसे ही 100 ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगी। The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatri, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. She gave me a gift of frock material. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. बोले कि दशहरा का फेस्टिवल जैसे आता है वैसे ही दशहरा का फेस्टिवल आया। मैं चुपके से काशी यात्री पूरी जो नॉवेल है उसको खरीद के लेके आ गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो काशी यात्री है वो पूरी नॉवेल के तरीके से पब्लिश हो चुकी थी। तो जो दादी माँ को गिफ्ट देने के लिए मैं पूरी नॉवेल ही खरीद के लेके आ गई। मैं जब घर पहुंची तब दादी माँ ने मुझे पूजा वाले रूम में बुलाया, मुझे एक स्टूल पे बिठाया और मुझे एक गिफ्ट दिया फ्रॉक मटेरियल का। और फिर उन्होंने ऐसी बहुत अनयूजुअल चीज़ की जो पहले कभी नहीं हुई थी, उन्होंने मेरे पैर छुए, मेरे फीट को टच किया, जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था और मैं वो देख के एकदम सरप्राइज हो गई और मैंने अपने पैर पीछे ले लिए, क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम एल्डर्स के, हमारे जो गॉड होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके पैर छूते हैं। जो बड़े होते हैं वो छोटों के पैर नहीं छूते हैं, छोटे बच्चों के पैर नहीं छूते हैं, ठीक है। तो और ये चीज़ हम क्यों करते हैं, बड़े के पैर छूते हैं, गॉड के पैर छूते हैं या तो हम टीचर्स के पैर छूते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर अभी क्या हुआ था, रिवर्स हुआ था। उनकी दादी माँ ने क्या किया था, उनके ही फीट को टच किया था, ठीक है, आशीर्वाद लेने के लिए, और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter, a teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. It is not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age. बोले कि तो उन्होंने जैसे ही अपने पैर पीछे ले लेना, वैसे ही उनकी दादी माँ ने उनको बोला कि मैं जो पैर छू रही हूँ वो मैं मेरी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं मेरे टीचर के पैर छू रही हूँ। एक ऐसी टीचर जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से बहुत कम टाइम में मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया।
बोले कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मेरे टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हम टीचर की उनके जेंडर या उनकी एज देख के उनकी रिस्पेक्ट करें, है ना। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title of Kashi Yatri by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. बोले कि मैंने भी मेरी दादी माँ ने मेरे पैर छुए थे, इस वजह से मैंने भी उनकी नमस्कारा को रिटर्न नमस्कारा किया। मतलब उन्होंने भी अपनी दादी माँ के पैर छुए, उन्होंने जो उनके लिए गिफ्ट लाई थी काशी यात्री वो उनको गिफ्ट दी। उन्होंने वो नॉवेल खोली और जो टाइटल था काशी यात्री बाय त्रिवेणी और जो पब्लिशर का नाम था वो उन्होंने एक साथ में ही पूरा पढ़ लिया। और उस टाइम पे ही सुधा मूर्ति को समझ में आ गया था कि उनके जो फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं वो फ्लाइंग कलर्स बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हो चुकी है। और यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सुधा मूर्ति जी को बहुत प्यारी सी और छोटी सी स्टोरी थी जो कि हमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखा के गई है ना। कि हम बहुत बार ऐसा सोच लेते हैं कि इट इज़ टू लेट, हमारी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसलिए हम कोई पर्टिकुलर चीज़ अभी नहीं कर सकते या तो हम कोई नई चीज़ सीख नहीं सकते। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी एज कभी भी बीच में नहीं आती है अगर हम कोई चीज़ को अचीव करने के लिए डिटरमाइन हों। हमको कोई नई चीज़ सीखनी है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है तो कुछ भी हमको पुश बैक, हमको पीछे नहीं धकेल सकता है। हम सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर सकते हैं, है ना। होप आपको आज की जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।